उत्तराखंड में एक तरफ जहां गर्मी से राहत नहीं मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के जंगलों में भी आग लगने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों में भी गर्मी से हाहाकार मचा है। राजधानी देहरादून की बात करें तो जनवरी से अब तक कुल 278 आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जबकि अप्रैल माह में आग लगने के 132 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 79 जंगलों में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई, जबकि 53 अन्य प्रकार की घटनाएं हैं। अग्निशमक अधिकारी SD तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मई महीने में ये आंकड़े कुछ कम हुए हैं, लेकिन जून के शुरुआती दौर में ये आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं। जनवरी से अगर हम आंकड़े लेते हैं जैसे इस वर्ष के, तो टोटल तो हमारे हो गए हैं 278 फायर केस हुए हैं। अगर हम बात करते हैं फायर सीज़न जब हमारा अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, तो अप्रैल से अगर स्टार्ट करते हैं तो 79 हमारे फॉरेस्ट के हैं और अन्य में 53 हैं, 53। मई में हैं फॉरेस्ट के 16 केसेस हैं और अन्य में हैं 37। तो इस तरह से लगभग मिला करके जनवरी से अभी तक 278 केस फायर के हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार के द्वारा ईडी के माध्यम से की जा रही कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने 13 जून को पूरे देश के ईडी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई बताते हुए देहरादून में क्रॉस रोड स्थित ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किए जाने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में ईडी कार्यालय के सामने 13 जून को जुटेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। जो केंद्र सरकार के अधीन जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा ईडी के तहत जो है लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है और उसी षड्यंत्र के तहत हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी को भी उन्होंने जो ईडी के द्वारा सम्मन दिया है, उसके खिलाफ 13 जून को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो कार्यक्रम दिया गया है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए, तो 13 जून को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भी एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की तादाद में जो है तमाम लोग उसमें भागीदारी करेंगे और इस केंद्र सरकार ने जो अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश है, इनकी नाकामियों को उजागर करने की कोशिश की जाएगी। बृहस्पतिवार को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी परियोजना लिमिटेड की ओर से नगर निगम को समर्पित किए गए 35 सफाई वाहनों को परेड ग्राउंड से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मेयर सुनील उनियाल गामा, आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार, DM देहरादून डॉक्टर R राजेश कुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वाहनों से कूड़ा उठाने में मदद मिलेगी तथा सफाई कार्यों में और अधिक गुणवत्ता आने के साथ ही कर्मचारी भी दक्षतापूर्ण काम कर सकेंगे। वहीं देहरादून के DM ने कहा कि यदि भविष्य में भी आवश्यकता पड़ती है तो इस प्रकार के उपकरण दिए जाएंगे। आप जानते हैं स्मार्ट सिटी के माध्यम से जिस प्रकार से हमारे यहाँ काम चल रहे हैं, उसमें एक कदम और बढ़ा के स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से नगर निगम देहरादून को आज 3 कॉन्ट्रैक्टर, 20 ई-कार्ड और 12 हुपर टिपर्स देने का यहाँ काम हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इससे जो साफ़ सफाई है, कूड़ा उठान है, उसमें एक तेज़ी भी आएगी और एक जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे अन्य लोग हैं, उससे उनके काम में भी दक्षता भी बढ़ेगी। वेस्ट कलेक्शन मशीन्स हैं जो आज माननीय वित्त मंत्री की ओर से आज फ्लैग ऑफ किया गया है। लगभग 30 मशीन्स टोटली हम लोगों ने आज रवाना किया है और नॉर्मली लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स आते थे, पर्याप्त इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं होते थे नगर निगम के पास एफिशिएंट वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल के लिए। तो उसी के तहत आज नगर निगम को ये मशीन्स स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है और आगे भी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी नगर निगम को तो मैंने आश्वस्त किया है एज ए CEO स्मार्ट सिटी टू नगर निगम की हम लोग और भी इक्विपमेंट्स हम लोग उपलब्ध कराएंगे। शराब की ओवर रेटिंग के खिलाफ लगातार आबकारी विभाग छापेमारी अभियान चला रहा है। DM के निर्देश पर लगातार छापेमारी के अभियान जारी हैं। जिला आबकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि विदेशी मदिरा की दुकान आराघर, बड़ोवाला, विदेशी व देशी मदिरा की दुकान रायवाला, विदेशी मदिरा की दुकान कुल्हान गांव का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुल्हान दुकान में सेल्स रजिस्टर भरा नहीं होने पर 30,000 का चालान भी किया गया। उन्होंने बताया कि आबकारी एक्ट में 3 बार ज्यादा नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित अनुज्ञापी का लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। वैसे एक्साइज एक्ट के तहत ये प्राविधान है कि 3 बार से ज़्यादा अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो उसका दुकान रद्द भी, उसका लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। तो ये संभावनाएं भी हम लोग को अपने दिमाग में हमने रखा हुआ है कि कंटिन्यूस वायलेशन अगर कोई करेगा उसका
शॉप का लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। बाकी जैसे आपने कहा लगातार हमारा प्रयास है कि ओवर रेटिंग कुछ हम लोग चेक करें। जो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज की ऑफिसर और उनकी टीम है वो लगातार छापेमारी अभियान में सुचारू रूप से काम कर रहा है और जितने भी कंप्लेंट्स आएंगे उसको हम लोग बहुत सीरियसली लेंगे। और ये जैसे आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बहुत कभी कभार उत्पन्न हो जाता है जो काफ़ी सीरियस रूप फिर बाद में ले लेता है। तो इसको लेके हम लोग काफ़ी सुचारू हैं और आने वाले समय में कोशिश रहेगी कि कोई भी ओवर रेटिंग ना हो। देहरादून में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। गर्मी के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसके चलते दून अस्पताल की ओपीडी में भी मरीजों की संख्या कम हुई है। लेकिन इनिशियल स्टेज ऑफ हीट स्ट्रोक के कारण हुए कॉम्प्लिकेशन की शिकायत को लेकर मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर केसी पंत के मुताबिक गर्मी की वजह से सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन के मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि लू से संबंधित कोई भी मरीज अभी तक अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ। डॉक्टर पंत ने कहा कि लोग इस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और घर पर रहकर भी अपनी तकलीफ का इलाज कर सकते हैं। इस मौसम में लोगों को कच्चे आम का पन्ना, नमक, चीनी, नींबू पानी, बेल का शरबत जैसे तरल पदार्थों को पीना चाहिए। देहरादून के जो नॉर्मल वातावरण है उसके लिहाज से तो ये अनयूजुअल है, लेकिन हमारे वहाँ जो आप कह रहे हैं कि जो एक्सट्रीम बीमारियाँ होती हैं हीट वेव की वजह से, वो केसेस हमारे वहाँ हीट स्ट्रोक के, लू लगने के, ऐसे कोई एडमिशन हमारे हॉस्पिटल में नहीं आए हैं। नहीं मेरे ख्याल से इतनी टेम्परेचर इस हद तक है कि इसको हम गर्मी की वजह से कहें। हमारी ये सलाह है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसका ध्यान रखें, ताज़ा खाना खाएं, एक्स्ट्रा खाना न बनाएं, कोई भी खाना बना करके बचा हुआ खाना फ्रिज में न रखें, बाज़ार में कोई कटी बटे चीज़ फल जो बिकते हैं उनको न खाएं, और दूसरा ये है कि पानी की मात्रा शरीर में बनाए रखें और हल्के कपड़े पहने, फुल बाँह के कपड़े जो कि हल्के रंग के हों और हवादार हों। अगर कोई काम नहीं है तो घूमने के लिहाज से इस वक्त मौसम ठीक नहीं है, तो दिन के दोपहरी में ख़ास तौर पे 10 बजे के बाद से लेके शाम के 4-5 बजे तक अननेसेसरी ना निकलें। जहाँ तक हो सके घर के अंदर ही रहें। विशेष रूप से वो लोग जो बच्चे हैं या जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो कोमॉर्बिडिटी से बीमार हैं, उनको अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने कॉमरेड बच्चीराम कौंसवाल को श्रद्धांजलि दी। कॉमरेड बच्चीराम कौंसवाल का देहांत 22 फरवरी 2022 को हो गया था। वो आजीवन शिक्षकों और किसानों की लड़ाई लड़ते रहे। राज्य गठन के बाद वो उत्तराखंड की किसान सभा के अध्यक्ष भी रहे। उनका एक महत्वपूर्ण योगदान उधम सिंह नगर के बंगाली विस्थापितों के लिए भी रहा। देहरादून के प्रेस क्लब में उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड वीजू कृष्णन भी मौजूद रहे। CPIM और अखिल भारतीय किसान सभा के वरिष्ठ नेता बच्चीराम कौंसवाल जी का फरवरी महीने में देहांत हुआ था। उनके याद में आज हम लोग ये श्रद्धांजलि सभा रखे। उत्तराखंड का जन आंदोलन में वामपंथी आंदोलन के साथ काफ़ी लंबा उनका तजुर्बा रहा है और योगदान भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ के जो ज़मीन के संघर्ष हो या फिर आवाज़ के लिए हो और आम जनता के ज्वलंत मुद्दों पर लगातार निरंतरता के साथ संघर्ष में जुटे हुए एक साथी रहे हैं। उनके याद में आज हम लोग ये श्रद्धांजलि सभा रखें। परिवहन विभाग ने वाहनों की चेकिंग के दौरान दिल्ली से रामनगर यात्रियों को लेकर जा रही एक बस की चेकिंग की। बस बिना परमिट के संचालित हो रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए बस को सीज किया गया। वहीं तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटू रेंज में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर सैलानियों को भ्रमण कराने के आरोप में एक जिप्सी को भी सीज किया गया। ये आज सुबह हमारी परिवहन कर अधिकारी नेहा झा चेकिंग कर रही थी 8 बजे के लगभग। तो पीरूमदारा के पास इन्होंने बस को रोका तो इसमें पता चला कि इसमें उन्होंने बस वाले ने टिकट काट रखे थे और डग्गा मारी कर रहा था। स्टेज कैरिज के रूप में जो है गाड़ी का संचालन कर रहा था और वाहन का टैक्स भी जमा नहीं करा था, तो इसलिए इसको सीज कर दिया गया है। कल ये मालधन में फाटो रेंज के पास जो है ये चेकिंग की जा रही थी और इस गाड़ी को रोका गया तो ये इसने भगाने की कोशिश की, उसको पकड़ा हमने और इसको पकड़ के सीज कर दिया गया। ये गाड़ी पे फेक प्लेट इसने लगा रखी थी। इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और इसको सीज कर दिया गया है।
गदरपुर तहसील क्षेत्र में मिट्टी माफियाओं के द्वारा नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मिट्टी माफियाओं के द्वारा उपजाऊ जमीन की मिट्टी काटकर अन्य स्थानों पर भेजी जा रही है। एसडीएम के द्वारा दिए गए परमिशन के अनुसार ओवरलोड मिट्टी एवं सूर्यास्त के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली आबादी के अंदर से नहीं जा सकती, लेकिन सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मिट्टी माफियाओं के द्वारा रात को 10 बजे तक भी खेतों से मिट्टी उठाने का काम किया जा रहा है। किसी को रात में चलाने की परमिशन है। गलपार जो एनएचआई का वर्क चल रहा है हमारा बाईपास का, उसी में 24/7 की अनुमति है। अन्य को किसी प्रकार की अनुमति नहीं है। उसमें पुलिस को, प्रशासनिक जो हमारे तहसीलदार वगैरह उनको कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी तरफ से पूरा हुआ है कि कोई भी इस तरह का इलीगल करता हुआ पाया जाए तो उसको गाड़ियों को सीज करे और उस पर कार्रवाई करे। टिहरी गढ़वाल के घनसाली में गुत्तू रोड पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पोखर के पास एक पिकअप वाहन बेकाबू होकर 100 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरा। गाड़ी में 8 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने 3 घायलों और 5 शवों को रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कनखल से जगत गुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वरम से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। उपचुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री पहली बार हरिद्वार पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा दशहरे के पावन अवसर पर हरिद्वार में मां गंगा का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने सभी श्रद्धालु और गंगा भक्तों को शुभकामनाएं भी दी। गंगा दशहरा है, तो माँ गंगा का आशीर्वाद सब पर बना रहे और मैं भी स्वयं आज आया हूँ माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं इस गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं को, सभी माँ गंगा भक्तों को, सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके जीवन में हर प्रकार से माँ गंगा की कृपा हो। माँ गंगा उनको हर प्रकार से सुखी रखे, समृद्ध रखे और सभी विघ्न बाधाएं दूर करें। हमारा प्रदेश भी आगे जाए और हमारे प्रदेश का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ें। पौड़ी के डीएम डॉक्टर विजय कुमार जुगदंडे ने बुधवार देर शाम को जल शक्ति कैच द रेन जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत श्रीनगर स्थित जल संस्थान के कार्यालय में बनाए गए जल शक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने जल शक्ति कैच द रेन जल संरक्षण अभियान से संबंधित कार्यों का अवलोकन करते हुए जानकारियां ली। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण अभियान है, जिसमें जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत 75 तालाब बनाए जा रहे हैं। में जल शक्ति अभियान का विभिन्न स्तर पर कार्रवाई किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जनपद में एक जल शक्ति केंद्र का भी गठन करना आवश्यक था। सिंचाई विभाग का जो कार्यालय है श्रीनगर क्षेत्र में, वहाँ पर हमने जल शक्ति केंद्र का भी स्थापना किया है और यहाँ पर विभिन्न डेटा पोर्टल पे अपलोड किया जा रहा है, कुछ फोटोग्राफ्स को अपलोड किया जा रहा है। जितने भी हमारे जल संवर्धन के स्ट्रक्चर्स हैं, जल निकाय हैं और वाटर बॉडीज़ है, इनका मैपिंग किया जा रहा है। साथ में एक डिस्ट्रिक्ट वाटर कंजर्वेशन प्लान बनाने के लिए सिंचाई विभाग का समन्वय से कार्रवाई की जा रही है। अभी सभी वाटर बॉडीज़ का मैपिंग होने के पश्चात डिस्ट्रिक्ट वाटर कंजर्वेशन प्लान बनाया जाएगा। इसके साथ में वृक्षारोपण कार्यक्रम, खाल खंती निर्माण कार्यक्रम और जन जागरूकता कार्यक्रम भी जो अन्य विभिन्न विभाग करेंगे। इसमें खास तौर पे मनरेगा विभाग, ग्राम विभाग, विकास विभाग और वन विभाग प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। भारत सरकार से भी एक टीम इसके इंस्पेक्शन के लिए आ रही है। समस्त तैयारी का हम लोग आज जायज़ा भी ले रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल शक्ति अभियान एक बृहद अभियान के रूप में उभर के आएगा।